ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांधकारे भानु सचे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सभी मित्र को ज्योतिषाचार्य नयन पंड्या का जय श्री कृष्ण। आज फिर एक ज्योतिष के विषय के संलग्न हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। इंटरनेट के माध्यम से यहाँ हम उपस्थित हुए हैं। अगर आपको ज्योतिष में कुछ जानना है, अगर आपकी रुचि ज्योतिष में है, अगर आपका जीवन अच्छा बनाना है ज्योतिष के माध्यम से, जीवन हमारा फलदायी बने ज्योतिष के माध्यम से, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छा मार्गदर्शन लेना है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो आप जरूर से मेरा कांटेक्ट कीजिए। ज्योतिष का विषय हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो ज्योतिष के बारे में हम कई एपिसोड से नए एपिसोड लेके नए विषय से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज ऐसा ही एक विषय जो कुंडली का 5वां भाव है, यानी पंचम स्थान, बहुत ही व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन वाला जो भाव है, व्यक्ति के जीवन में जो सबसे महत्व भाव है वो पंचम स्थान है। ऐसे तो कुंडली में सभी भावों का महत्व रहता ही है, लेकिन ये पंचम स्थान का महत्व बहुत ही अच्छा है। हम जो ये पंचम स्थान की अब बात करने जा रहे हैं वो स्थान है, तो ये स्थान है व्यक्ति का विद्या का स्थान। ऐसे शास्त्र में कहा गया कि प्रथमे नार्जिता विद्या। अगर जीवन में व्यक्ति को सबसे पहले जो कुछ चाहिए तो वो ये है विद्या। व्यक्ति के जीवन में विद्या कैसी है, उसकी पढ़ाई कैसी है, उसका जीवन में ज्ञान कैसा है, अगर ये हमें देखना है तो उस महाकुंडली के 5वें भाव पे नजर करनी पड़ती है। अगर विद्या स्थान 5वां स्थान कहीं ना कहीं अच्छा है, कोई ग्रह द्वारा उसे बल मिल रहा है, तो व्यक्ति बहुत ही पढ़ने में होशियार बनता है, व्यक्ति बहुत ही आगे बढ़ता है। अगर व्यक्ति बालक जातक जो पढ़ता है लेकिन उसको उसका फल नहीं मिल रहा है, तो उसका यही कारण है कि पंचम स्थान उसका कहीं ना कहीं गड़बड़ वाला है, यानी दूषित है। व्यक्ति के ये दूसरा स्थान है। विद्या के साथ साथ हमें संतान का सुख भी देखना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन में जो ये पेट का भाव है, तो ये पंचम स्थान में देखा जाता है। अगर व्यक्ति के जीवन में पेट में गड़बड़ी चल रही है, कहीं ना कहीं पेट के लग की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका यही मतलब निकलता है कि पंचम स्थान उसका कहीं ना कहीं दूषित है। यानी पंचम स्थान के द्वारा, पंचम भाव के द्वारा व्यक्ति को अच्छा फल मिल नहीं रहा। अगर पंचम स्थान अगर उनका दूषित हो, तो व्यक्ति के जीवन में संतान के योग, पुत्र परिवार का योग भी कम बनता है। अगर हम देखिए, समाज में देखते हैं कि एक कपल है, शादी के बहुत साल हो गए और रिपोर्ट भी सभी प्रकार के नॉर्मल है, फिर भी व्यक्ति को संतान होने में बाधाएं आ रही है, तो यही प्रॉब्लम है कि कुंडली का पंचम भाव दोनों में से किसी का दूषित है। इसीलिए उन लोगों को संतान का भाव नहीं मिल रहा। आगे देखिए, तो संतान का सुख के साथ साथ जातक में विवेक कैसा है, उसका जीवन कैसा है, उसकी नम्रता कैसी है, वो भी पंचम स्थान में देखी जाती है। अगर व्यक्ति का जीवन देखे कि देवमय है, भक्तिमय है, तो उसका यही कारण है कि व्यक्ति का पंचम स्थान बहुत ही अच्छा है। अगर जीवन में व्यक्ति के जो भक्ति नहीं है, उनका जीवन नियमित नहीं है, उसके जीवन में आलस बहुत है, तो पंचम स्थान कहीं ना कहीं दूषित है। उसके आगे देखिए, तो समाज में हमने देखे कि कई प्रकार के लोग हैं जो यांत्रिक विद्या का बहुत ही
मान रखते हैं, वो बहुत ही जुड़े हुए रहते हैं। तो जो यंत्र विद्या है उसमें कहीं ना कहीं उनको प्रेरित करना, तो यही भाव है कि ये पंचम स्थान उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर पंचम भाव में आगे देखें तो व्यक्ति शस्त्र चलाने में और शास्त्र पढ़ने में जो बहुत आगे हो, तो वही समझना चाहिए कि उनका पंचम स्थान बहुत ही मजबूत है। अगर व्यक्ति सट्टा खेलता है, शेयर बाजार से उन्हें लाभ चाहिए और ब्याज के पैसों में उसको आगे बढ़ना है, तो व्यक्ति का पंचम भाव उसे देखना ही पड़ता है। अगर पंचम स्थान दूषित है तो हम पूरे जीवन कितनी भी लॉटरी ले ले, पूरे जीवन कितने भी शेयर बाजार में पैसे लगाए, फिर भी उससे हमें ग्रोथ यानी लाभ नहीं मिलता। आगे देखिए तो अगर व्यक्ति राजनीति से जुड़ा है, राजकारण से जुड़ा है और उसमें उसको रुचि है, तो यही भाव बनता है कि पंचम स्थान उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। अगर व्यक्ति राजनीति में ग्रुप के साथ बहुत सारी मेहनत कर रहा है, सुबह शाम एक कर देता है, रात दिन एक कर देता है, फिर भी उसको वहाँ लाभ नहीं मिलता, तो यही उसका कारण है कि उसका पंचम स्थान कहीं ना कहीं दूषित है। पंचम स्थान में हम आगे देखते हैं कि व्यक्ति प्रभावशाली बनते हैं। उससे आगे देखिए तो व्यक्ति बोलने में होशियार बनता है, उसकी वाक्पटुता, कहीं भी सिचुएशन में वो फंस जाए लेकिन बोलने में इतने माहिर हो जाते हैं कि उससे वहाँ वो सिचुएशन से वो निकल सकते हैं। अगर व्यक्ति बोलने में अच्छा है, उनकी वाणी से सब काम निकाल लेते हैं, तो उसका यही कारण है कि पंचम स्थान उसका अच्छा है। अगर कुंडली में पंचम स्थान के बारे में आगे देखिए, अगर जातक को साहित्य का बहुत ही शौक है, अगर कला साहित्य में वो ज़्यादा रुचि रखता है, तो उसका पंचम स्थान बहुत ही अच्छा है। वो लिखने में अगर बहुत माहिर है, उन्हें लिखने का बहुत ही शौक है, तो पंचम स्थान उसे सपोर्ट कर रहा है। उनकी कुशलता, वेदों के मंत्र सुनना और यंत्र के अंदर आगे बढ़ना और देवी भाव में जुटे रहना, तो यही कारण है कि उसका पंचम स्थान बहुत ही मजबूत है। अगर हमें संतान का सुख और संतान हमें रखेंगे या नहीं रखेंगे, हमारे जीवन में संतान द्वारा कैसे लाभ मिलेंगे, व्यक्ति को संतान द्वारा कैसा लाभ मिलना चाहिए, वो भी पंचम स्थान से देखा जाता है। जो स्त्रियां है वो गर्भ धारण उसको कब मिलेगा, कैसा गर्भ प्राप्त होगा, अगर संतान के कारण कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो वो भी पंचम स्थान में देखा जाता है। मित्रगण, ये जो गुरु ग्रह होता है पंचम स्थान में, उसको गर्म कारक ग्रह माना जाता है। अगर गुरु वहां पड़ा है तो ये पंचम स्थान में हमें कहीं ना कहीं लाभ होता है। अगर आपकी कुंडली में संतान के बाबत कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, आपका बच्चा पढ़ने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कहीं कोई ना कोई कारण से पढ़ाई में रिजल्ट अच्छा नहीं लाता, मेहनत करने से भी फल नहीं मिलता, तो उसका कारण यही है कि उसका पंचम स्थान उसे साथ नहीं दे रहा है। किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाके उसका मार्गदर्शन लेके और उसका विधि विधान करवाना चाहिए, जिससे व्यक्ति के जीवन में अच्छी विद्या प्राप्ति हो और इसके जीवन में बहुत सारे लाभ प्राप्त हो। आज मैं आपके ये विषय को समापन करता हूँ। एक नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ हम आपके साथ मिलेंगे, हम साथ में रहेंगे और ज्योतिष का मार्गदर्शन हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण।